दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकीलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सत्य रतन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। घोड़े चेतक पर सवार बाकीलाल आ पहुंचा सांपनगर। अरे, हाथों में पतंगे और सद्दी मांझों की चरखियां लिए ये नगरवासी यहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बाकीलाल पर निगाहें पड़ते ही सभी नागरिक प्रसन्नता से उछल पड़े। आ गया, आ गया। तुम अवश्य ही विदेशी हो और तुम्हें पतंग भी अवश्य ही उड़ानी आती होगी। हाँ, मेरा नाम बाकीलाल है और मैं विशालगढ़ से आया हूँ। बाकीलाल, हमें पतंग उड़ानी नहीं आती। आज पतंग उत्सव है, पतंग उड़ाना आवश्यक है। ओह, तो ये बात है। किंतु पतंग उत्सव है तो तुम लोग क्यों कर रहे हो? कोई भी उत्सव प्रसन्नता का सूचक होता है। तुम्हें तो प्रसन्नतापूर्वक मुझसे आग्रह करना चाहिए। ये सांप नगर है बाकीलाल, यहाँ की भूमि सांपग्रस्त है। हाँ बाकीलाल, एक बार ऋषि पतंगाचार्य अपने शिष्यों के साथ हमारे नगर में पधारे। वे सभी मौन रहते थे। उन्होंने अपने आगे पतले सजा ली और इस प्रतीक्षा में बैठ गए कि नागरिक आकर उनकी पतले भोजन से भर देंगे। किंतु हम लोगों ने ऋषि और उनके शिष्यों पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि और उनके शिष्यों को ये बात नहीं पता थी कि शाम ढलते ही वहाँ खूंखार भेड़ियों का एक झुंड भी भोजन की तलाश में निकलता है। अरे वाह, भोजन तैयार है। उन खूंखार भेड़ियों से पूरा नगर आतंकित था। भेड़ियों ने उन्हें मारकर पतलों पर डाल दिया। खाओ भाई खाओ। अगले दिन हम लोगों ने उनकी खोपड़ियां एवं अस्थियां पतलों पर सजी देखी। बेचारे खाए गए। इनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। क्रोधित ऋषि की आत्मा वहां प्रकट हुई। नराधमो, हम भोजन की प्रतीक्षा में बैठे थे। तुमने ना तो हमें भोजन दिया और ना ही भेड़ियों से हमारी रक्षा की। स्त्रियों ने भोजन हमें ना देकर स्त्री शक्ति का और पुरुषों ने हमारी रक्षा ना करके पुरुष शक्ति का अपमान किया है। ना स्त्रियां स्त्रियां कहलाने के लायक है, ना पुरुष पुरुष। भयंकर क्रोध। मैं उस पूरे नगर को शाप देता हूँ कि ना स्त्रियां स्त्रियां रहेंगी, ना पुरुष पुरुष। क्षमा करें ऋषिवर, कृपया हमें क्षमा करें। एक बार ऋषि मोनाचार्य यहाँ पधारे थे। वे भी ऐसे ही पत्तल बिछाकर आंखें बंद करके भोजन की प्रतीक्षा में बैठ गए थे। हमने समझा उन्हें भोजन चाहिए। हमने उनके पत्तल भोजन खीर पूरी से भर दिए। किंतु ये पत्तल उन्होंने भगवान के स्वागत के लिए बिछाए थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देने आने वाले थे। उनके पांव धूल धूसरित ना हो इसलिए ऋषि ने पत्तल वहां बिछाए थे। किंतु हमारी अज्ञानता के कारण ऋषि को भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि पत्तलों में पड़ा भोजन देखकर वहां पर बहुत सारे पक्षी, कुत्ते इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। ऋषि मौनाचार्य बड़े दयालु ऋषि थे। उन्होंने हमें शाप नहीं दिया था। कृपया आप भी शाप ना दें। हम तो यही समझते थे कि आप भी ईश्वर की प्रतीक्षा में पतले बिछाए बैठे हैं। ये बातें सुनकर ऋषि की आत्मा पसीज गई। तब उन्होंने ही सांप की काट बताई थी कि एक दिन कोई परदेसी यहाँ आकर हमें पतंग उड़ाना सिखाएगा। उस दिन पतंगे उड़ाते ही हमारा सांप कट जाएगा बाकीलाल। पतंगे तो हमने बना ली, किंतु हमें पतंग उड़ानी नहीं आती है और सांप के भय से कोई यहाँ आकर हमें पतंगे उड़ाना सिखाना भी नहीं चाहता। सांप के भय से तो क्या? हाँ बाकीलाल, ये सांप भूमि है। यहाँ कदम रखते ही सांप लग जाता है। किंतु मुझे कौन सा सांप लगा? बाकीलाल, सांप के कारण यहाँ पुरुषों के दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी हैं। हाँ, ये देखो, हमारे यहाँ स्त्रियों की दाढ़ी मूछें उगाई हैं। और बाकीलाल, तुम्हें भी ये सांप लग चुका है। तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी गायब हो चुकी हैं। क्या? बिना मूछों के तो मैं तो मर्द ही नहीं दिखूंगा। बेटा चेतक, तेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? हिंद, तुम घबराओ नहीं बाकीलाल।
परदेशियों का सांप इस नगर से निकलते ही हट जाता है, किंतु हम तुम्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमें पतंग उड़ाना नहीं सिखा दोगे। किंतु पतंग उड़ाने से सांप कैसे हटेगा? आज देव पतंग योग है। कहते हैं कि आज के दिन देवता भी पतंग उड़ाते हैं और पवित्र ऊर्जा वातावरण में व्याप्त रहती है। पतंग उड़ाने से हमारे सांप कट जाएंगे। बाकेलाल उन्हें पतंग उड़ाना सिखाने के लिए तैयार हो गया। पतंग उड़ाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। मंझे हुए पतंगबाज तो बिना कन्नी के ही पतंग उड़ा लेते हैं, किंतु नौसिखिए पतंगबाजों को कन्नी तो लेनी चाहिए। बाकेलाल ने पतंग की कन्नी लेकर पतंग उड़ा दी। ये देखो, इसे कहते हैं कन्नी लेकर पतंग उड़ाना। फर्र। अब तुम लोग भी इसी प्रकार अपनी अपनी पतंगे हवा में उड़ाओ। वो उड़ी मेरी पतंग भी। पतंगों उत्सव की धूम दूर दूर तक थी और आसपास के राज्यों एवं नगरों में भी। महाकागा सारा आकाश तो पतंगों से आच्छादित हो गए। महाकागा सारा आकाश तो पतंगों से आच्छादित है। ऐसे में हम जो पतंग उड़ाने वाले हैं, कहीं उसके पेंचे समय से पूर्व भी किसी साधारण पतंग से लग गए और हमारी ही पतंग कट गई तो हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। सेनापति कांव कांव कौवा सेना को उड़ाओ ताकि वो इन सब पतंगों को आकाश से हटा दे। मैं ऐसा ही करता हूँ महाकागा। कौवा सेना उड़ चली। अब आकाश में उड़ेगी केवल महाकागा की पतंग। स्वर्ग में भी पतंगों उत्सव की धूम थी। स्वर्ग में यदि संकट का आगमन होता है तो उसका कारण केवल राक्षस ही होते हैं। हाँ, राक्षस स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए तरह तरह की आसुरी शक्तियाँ अर्जित करते रहते हैं। उनकी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें भी अधिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये शक्तियाँ हमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्राप्त होती है, किंतु एक बार शक्तियाँ अर्जित करने जब हम स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए थे तो दुष्ट राक्षस स्वर्ग में घुस आए थे। उस समय तो राक्षसों को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया था, किंतु शक्तियाँ अर्जित करने का नया उपाय भी सोचा गया था। तभी से हम पतंगों उत्सव का लाभ उठाते हुए उसकी आड़ में शक्तियाँ ग्रहण करते हैं। पतंग देव, क्या पतंगे तैयार हैं? मैंने 3 शानदार पतंगे तैयार की है। और सद्दी मांझा देवता, अवश्य ही आपने भी दिव्य मांझों का निर्माण कर लिया होगा। अवश्य इंद्रदेव, ये पक्का मांझा इस संसार का कोई मांझा नहीं काट सकता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी पतंग को राक्षसों की पतंगों से वो काटे का कोई भय नहीं। तो फिर उड़ाओ पतंग। पहले पतंग के कन्ने तो बांध लो। कन्ने देवता को बुलाओ। ऐसे कन्ने बांधे हैं कि पतंग पक्षी के समान आसमान से उड़ती हुई सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचेगी। हे पवन देवता, कुछ वायु का वेग दीजिए ताकि प्रथम पतंग को उड़ाया जा सके। अवश्य इंद्रदेव। चली चली रे पतंग मेरी, चली रे। इंद्रदेव, ये आपकी नहीं हमारी भी है। चली चली रे पतंग हमारी, चली रे। बाकी की पतंग भी उड़ चली थी। चली चली रे पतंग मेरी, चली रे, चली बादलों के पार, होके मांझे पे सवार। महाकागा की कौवा सेना आ पहुंची। अरे, ये कौवे दैत्य कहाँ से आ गए? ये हमारी पतंगे काट रहे हैं। काट दो इनकी डोरों को। पलक झपकते ही कौवे ने सारा आकाश पतंगों से खाली कर डाला। दुष्ट कौवे ने हमारी पतंगे काट दी। हम दूसरी पतंग उड़ाएंगे। महाकागा की पतंग बादलों के पार जा पहुंची। मेरी पतंग आज अपना काम करके ही लौटेगी। देवता भी उस पतंग को देख चुके थे। अरे, ये किसकी पतंग है जो स्वर्गलोक तक आ पहुंची है और हमारी पतंगे के निकट है? कहीं पेच ना लग जाए। वो महाकागा दैत्य की पतंग है। वो हमारी वो काटे करना चाहता है। अपनी पतंग को महाकागा की पतंग से पेच लगाने से बचाओ। हमारी पतंग दिव्य शक्तियों से भरी है। यदि पेच लग गए और पतंग कट गई तो अनर्थ हो जाएगा।
हमारा मांझा पक्का है, वो हमारी पतंग की बो काटे नहीं कर सकता। किंतु इससे पहले कि महाकागा की पतंग से देवताओं की पतंग के पेच लग जाते, अरे ये तीसरी पतंग और किसकी आ गई। महाकागा की पतंग और उस तीसरी पतंग में पेच लग गए, बो काटे। तीसरी पतंग ने दैत्य महाकागा की पतंग की बो काटे कर दी है। वो तीसरी पतंग बाकेलाल की है। देवताओं ने शक्ति पतंग को सावधानी से नीचे उतार दिया। ब्रह्मा जी की दिव्य शक्तियों से युक्त प्रथम पतंग सकुशल स्वर्ग में आ पहुंची है। पतंग कटते ही महाकागा के मंसूबों पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। हरामखोरो, मैंने कहा था कि किसी अन्य की पतंग आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। आखिर किसने काटी मेरी पतंग? हमने तो आसमान में उड़ती सारी पतंगें काट दी थी। शायद वो पतंग हमारे वहां पहुंचने से पहले ही बादलों के पार चली गई होगी, इसलिए हमें दिखाई नहीं दी होगी। पता करो किसकी थी वो पतंग, वो बचना नहीं चाहिए। उफ, अपनी जान एक चौथाई गिरवी रखने के बाद मैंने दैत्य देव से वो पतंग प्राप्त की थी। आज मैं देवताओं की शक्ति पतंग काट देने वाला था। शक्ति पतंग कटकर सीधे पृथ्वी पर गिरती और मैं उसे लूटकर पतंग में भरी सारी दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता और अपना मकसद पा जाता। इसी के साथ सांप नगर में भी प्रसन्नता फैल गई। अरे देखो, हमारी दाढ़ी मूछें वापस लौट आई, मेरी भी मूछें लौट आई हैं। हमारे चेहरों से दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी हैं, यानी कि हम सांप मुक्त हो गए। ये सारा कमाल बाकेलाल का है। सेनापति कांव कांव ने महाकागा को ये जानकारी दी। महाकागा, पता चल गया पतंग बाकेलाल की थी। बाकेलाल की मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। किंतु अभी देवता दो पतंगे और उड़ाएंगे जो भगवान विष्णु और शिव की शक्तियां उन तक लेकर आएगी। मुझे वो पतंगे किसी भी मूल्य पर लूटनी होगी। बाकेलाल को सांप नगर वासियों ने अपने पलकों पर बिठाया। बाकेलाल, तुम हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो, अन्यथा ना जाने हमें कब तक सांप भुगतना होता। मैंने तो जो कुछ किया अपने मूंछों के लिए किया। तभी बाकेलाल, तुमने देवताओं की दिव्य पतंग दुष्ट महाकागा की पतंग से बो काटे होने से बचाई। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? सत्य रतन, बांके के मुंह से एकाएक ही निकला। उसके लिए तुम्हें सत्य धाम जाना होगा। हम तुम्हें ये दिव्य तलवार देते हैं। इसका वार तुम्हारे अलावा किसी पर भी खाली नहीं जाएगा। सत्य रत्न प्राप्त करने में ये दिव्य तलवार तुम्हारी मदद करेगी। साग सब्जियों के नाम लेकर इसका प्रहार करोगे तो प्रहार खाली नहीं जाएंगे। फिर देखते ही देखते देवता अंतर्ध्यान हो गए। अरे सीधे सीधे ही दे देते ना सत्य रतन। अब मुझे सत्यधाम जाना होगा। क्या आप लोगों को पता है कि सत्यधाम कहाँ है? मैं बताता हूँ। सत्यधाम जहाँ हर ओर सत्य का बोलबाला है, जहाँ चप्पे चप्पे पर सत्य का वास हो, वहाँ चप्पे चप्पे पर देवताओं का वास तो होना ही था। किंतु ये भी सत्य है कि असत्य सत्य के पीछे पीछे चलता है। ये है झूठपुरम। राजकुमारी असत्या महाकागा सफल हो गए। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि वो असफल हो गया। राजकुमारी असत्या महाकागा महल में नहीं लौटे। ओ, इसका मतलब महाकागा महल में लौट आया है। राजकुमारी असत्या, वो आपसे तुरंत मिलना नहीं चाहते। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि महाकागा मुझसे तुरंत मिलना चाहता है। मैं सोच रहा था राजकुमारी कि अगले सप्ताह ही आपसे भेंट करूंगा। ये सोचकर मैं अपने कक्ष में जा रहा था कि राह में आपका कक्ष देखकर रुक गया और आपसे मिलने चला आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया महाकागा। मैं क्या करता राजकुमारी, आपकी खुली गेसुओं से उठती मधोस कर देने वाली भयंकर दुर्गंध मुझे यहाँ खींच लाई। महाकागा, यहाँ केवल व्यर्थ की बातें करो। मैं जब भी घृणा से भरकर तुम्हारे केसों को या तुम्हें स्पर्श करता हूँ तो तुम इसी प्रकार प्रसन्नता से भरकर मेरे हाथ छिटक देती हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम कि तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती।
मैं भी एक दिन तुम्हें छोड़कर ही रहूंगा। फिलहाल केवल व्यर्थ की बातें करो। देवताओं की पतंग काटने की हमारी योजना किसी बाकेलाल के कारण सफल हो गई। ओह, यहाँ पर इन लोगों की जो भी वार्तालाप हो रही है वो उल्टा हो रहा है, और उसका सेंस जो है, यानी उसका अर्थ जो है, सीधा मतलब होता है। जैसे कि यहाँ सफल हो गई का मतलब है कि असफल हो गई, ऐसा कुछ। यदि वो दिव्य पतंग हमें प्राप्त हो जाती तो उसकी शक्तियां प्राप्त करके मैं सत्य रतन को खोजकर उसे कभी नष्ट करने की ना सोचता। यही मेरा मकसद है। ये झूठ पूरम है महाकागा। यहाँ सच बोलने की जुबान पर पेटो नाम की दीमक नहीं छोड़ी जाती जो उसकी जिह्वा को नहीं कुतरती। मुझे सच से प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि सारे संसार में हर ओर सत्य का बोलबाला हो, और सारे संसार में असत्य का नेतृत्व करता है सत्य रतन। यदि आज तुम उसे प्राप्त करने में सफल ना हुए होते तो सत्य रतन को अब तक तुम चोट चोट ना कर चुके होते। सत्य रतन की प्राप्ति की बधाई हो महाकागा। मैं इसी बधाई के लायक हूँ राजकुमारी, किंतु मैंने भी प्रण किया है कि सारे संसार में झूठ का साम्राज्य फैलाकर ही दम लूंगा। तुम फंस गए महाकागा। तुमने अंतिम बात सच बोल दी। सड़क। आह आह। ये झूठ पूरम है, जहाँ झूठ बोलने वालों को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। यहाँ सच बोलना मना है, इसलिए प्रत्येक बात को उल्टा करके बोला जाता है। सड़क। यहाँ सच बोलने वालों की जुबान दीमकों से कुतरवा दी जाती है। भूलवश सच बोलने वाले को कोड़ों से पीटा जाता है। तुमने वही भूल की है, और कोड़म अर्थात मेरा कार्य सत्य सत्य बोलने वालों पर निगाह रखना है, ताकि ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को मैं दंड दे सकूं। इस पर और कोड़े मत बरसाओ कोड़म। सड़ाक। आपका आदेश सिर आंखों पर राजकुमारी जी। फिर क्षमा करें, क्षमा मत करें राजकुमारी असत्या, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। जब तक देवता अपनी दूसरी दिव्य पतंग उड़ाएं तब तक मैं पैर पर पैर रखकर नहीं बैठ सकता। मैं कल ही सत्यधाम को कूच करूंगा। सुना है वहां सत्य नामक एक हंस नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से प्राप्त की थी देवताओं की पतंग काटने के लिए दैत्य देव से काट पतंग। अब दूसरी पतंग प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुझे सत्यहंस के रक्त का तिलक लगाना होगा। एकाएक राजकुमारी के जेहन में जैसे संगीत के तार बज उठे। आजा आजा सत्या, तुमको पुकारे मेरा प्यार हो, तुमको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मीठा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। मैं आ रही हूँ सत्या, मैं आ रही हूँ। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चली आ इस पार, क्योंकि मैं नहीं आ सकता उस पार। आजा, मैं तो मीठा हूँ तेरी चाह में। सत्या, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी असत्या आ गई है। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे। तुम कहाँ हो सत्या? चीज अपनी थी, पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। वो धुन बजना बंद क्यों हो गई? अरे ये क्या, जीभ का सुड़पा। आज तो शिकार स्वयं चलकर मेरी माद में आ गया। मुझे लगता है कि ये इस तानपुरे के संगीत तरंगों के सम्मोहन के जादू से खींची चली आई है, क्योंकि ये सारी शेरनियाँ भी उसी जादू के असर से बंधी लग रही है। कहाँ एक सिहनी भी मुझे घास तक नहीं डालती थी, आज इतनी सारी आ गई।
आ धुम चिकी धुम चिकी धुम, आ धुम चिकी धुम 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 चिकी, हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। हम तुम एक माद में बंद हो, और बाहर से कोई पत्थर, और बाहर से कोई मांद के मुंह पर पत्थर रख जाए। वादा कर ले सजना, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, हो के जुदा। ये साज मुझे दे दो, अब मैं इन सब सिहनियों को इस मानव युवती के मांस की दावत दूंगा। ओ तानपुरा मेरे पंजों से छूट गया, इसी के साथ सारा सम्मोहन भी टूट गया। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? ओह मैं सिंहों के झुंड में फंसी हुई हूँ। शायद इसी मानव युवती की गंध हमें यहाँ खींच लाई है। इसे मिल बांट कर खा लेंगे, इसे मेरी ओर से दावत समझो। किंतु इससे पहले कि शेर राजकुमारी पर टूट पड़ता, भक्का आग, अरे आग, घुर्र। राजकुमारी ने बाज की सी फुर्ती के साथ मसाल उठा ली। ओह कौन है मेरा वो मददगार जिसने मसाल फेंकी है? भागो। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। और हाँ, इसमें जो ये गाने थे उसको मैंने सही तरीके से नहीं पढ़ा, ऐसे ही रैंडम पढ़ने, मतलब इसको पढ़ने के लिए एक अलग सी टोन चाहिए होती है, एक अलग सी एक जिस अंदाज में मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ उस अंदाज से बाहर जा कर के उस गाने को गाने होते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था, और उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता। और हर गाने, मतलब इसमें बहुत सारे गाने थे, और हर गाने को गाने के लिए एक पॉज लेना होता है, तो इसलिए मैंने जैसे तैसे उसको पढ़ दिया। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को अगर सब्सक्राइब कर दो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।